नमस्कार साथियों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग आज के दैनिक जागरण को देखते हैं और इसमें क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, इसमें आपकी महत्वपूर्ण खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। राजीव कुमार होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। आप सभी लोग राष्ट्रीय चुनाव आयोग के बारे में पढ़ते होंगे और मुझे लगता है कि इस तरह के जो संगठन हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आप देखते होंगे कि जो चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव आयोग, ये आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल करता है, चुनाव करवाता है। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जिसमें आप देखिए सरपंच हो या नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये सभी के लिए आप देखते हैं कि अपने अपने राज्यों में उनके अपने चुनाव आयोग होते हैं। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग होगा, वो आपका स्थानीय जो भी चुनाव रहेंगे उनकी देखभाल करेगा और उन्हें करवाएगा। ये साफ आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर के चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और आप देखेंगे कि अब कौन होंगे, राजीव कुमार होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। ताली खोलें या तोड़ें, 5 दिन में दें रिपोर्ट। ये आप देखिए कि ज्ञानवापी प्रकरण की बात हो रही है। ये कहाँ की बात हो रही है, बनारस की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और चाहे अयोध्या देख लीजिए, राम जन्मभूमि, राम मंदिर विवाद, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। चाहे आप लोग ज्ञानवापी मस्जिद विवाद देख लीजिए, बनारस में, उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। मथुरा में जन्म कृष्ण भूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है जो, ये आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको 403 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी होती है इसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। कहाँ से? लखनऊ से होकर जाता है। और प्रधानमंत्रियों की अगर आप लोग लिस्ट उठा के देखेंगे तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के थे। मोदी साहब आप सभी जानते हैं कि बनारस इनका संसदीय क्षेत्र है। और ये जो मंदिर मस्जिद चल रहा है ना, जो आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जाति पाति चलता रहता है, ये देखिए सामाजिक और धार्मिक मुद्दे कम है। हमारे देश में राजनीतिक मुद्दे कुछ ज़्यादा रहते हैं। राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए नेता इस तरह के काम करते हैं या अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा करवाते हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि अशांति फैली हुई है। और अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग को भी ठुकराया। और कल सुनवाई थी ना, इसलिए बात हो रही है। इस पर हम लोग एक बात कर चुके थे, ठीक है। गांव को मिले मीठा जल इसलिए दान किया कल। अछनेरा ब्लॉक के गांव कचोरा में गांव तक मीठा जल पहुंचाने को पूर्व सैनिक ने अपनी सेवानिवृत्ति राशि दान कर दी है। इस तरह की समस्या आप देख रहे हैं कि गर्मियों के टाइम में कई राज्यों में देखने को मिलेंगी। आप लोग मध्य प्रदेश में चले जाइए, बुंदेलखंड में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कई जगह इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। राजस्थान में भी आप देखिए, तो ये अच्छा काम किया है, इसमें कोई दोहरा नहीं होनी चाहिए। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले वायुसेना का सर्जेंट गिरफ्तार हुआ है। परिसीमन का अधूरा काम, जम्मू कश्मीर विधानसभा की रिक्त 24 सीटों पर प्रतिनिधित्व दिए बिना देश अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समग्र लाभ से वंचित रहेगा। विजय क्रांति का लेख है, इसे जरूर पढ़िएगा आप लोग। और आप सभी जानते हैं कि देखिए पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करता था, यहाँ से 370 हटा दिया गया। विशेष राज्य का इसे जो दर्जा एक तरह से मिला हुआ था ना, वो भी खत्म कर दिया गया। और आप देखिए कि जो विशेष अधिकार में ले रहते थे उसी की बात हो रही है। 2 भागों में बांट दिया। लद्दाख इसकी राजधानी लेह है, केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर श्रीनगर, और आप देखेंगे जम्मू इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा भी होगी इनकी, उसी को लेकर बात हो रही है। लद्दाख से आप देखेंगे तो चाइना की सीमा लगती है, अफगानिस्तान की सीमा लगती है।
और पाकिस्तान की सीमा लगती है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। कोयले और बिजली की किल्लत का सच, राज्यों को पहले से ही कोयले की कमी का पता था, पर वे कोई हल निकालने की बजाय केंद्र को कोसने में जुट गए हैं। आर के सिन्हा का ये आलेख है, इसे भी पढ़ लीजिए। आजकल आप देख रहे हैं कि बिजली की काफ़ी समस्या देखी जा रही है, कोयले की काफ़ी समस्या देखी जा रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कोयला, देखिए कोयला हो, कच्चा तेल हो, पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, ये एक समय तक चलेंगे, उसके बाद आप देखिए ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बनने में आप देखिए हज़ारों साल लगते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब से हमारी नई नई सरकार आई हुई है, ये नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे सूर्य से ऊर्जा बनाना, पवन से, वायु से ऊर्जा बनाना, जल से ऊर्जा बनाना, क्योंकि आप देखिए ये सभी संसाधन तब तक रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। आर्थिक विकास की राह पर निरंतर अग्रसर भारत, मार्च में आप देखेंगे 1,42,045 करोड़ और अप्रैल में 1,67,540 करोड़ रुपए जीएसटी से प्राप्त होता। यह दर्शाता है कि भारत किस तरह प्रगति पर अग्रसर है। मोनिका चौहान का आलेख है। जीएसटी भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन आप देखिए आपकी आमदनी थोड़ी बढ़ रही है। उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर, उत्तर प्रदेश को $1 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि आधारित से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करना होगा, लेकिन कृषि को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। पूनम कुमारी सिंह का आलेख है, इसको भी पढ़िएगा, ऐसा सभी आर्टिकल को पढ़ते रहा करिएगा। अखबार कर उद्यमी से मांगे 25 लाख, सीबीआई के 4 अफसर बर्खास्त। देख लीजिए इस तरह का भी मामला होता रहता है। क्या होता रहता है? आरोपितों ने धमकाया 25 लाख दो, वरना आतंकी गतिविधियों में फंसा देंगे। और इस तरह की आप देखते हैं कि पुलिस में ज़्यादा होती है, इसीलिए तो एजेंसी इसका दुरुपयोग करते हैं। जो एजेंसियों में जो आप देखते हैं कि जो अधिकारी रहते हैं वो, कि आप पैसा दे दीजिए वरना फंसा देंगे, ज़बरदस्ती कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर हम लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। 7.79% स्तर के पर पहुंची खुदरा महंगाई आपकी। भारतीय रिजर्व बैंक की आशंका के मुताबिक खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में भारी वृद्धि से नए अप्रैल माह की महंगाई दर 7.69% के साथ मई 2014 के बाद उच्चतम स्तर पहुंच गई है। और आप देखिए कि जिस हालत में श्रीलंका पहुंच चुका है आपका पड़ोसी, उस हालत में पहुंचने में हमें देरी नहीं लगेगी अगर हमने कदम नहीं उठाए, क्योंकि जो हालत से आप देखिए पहले आपका श्रीलंका गुजर रहा था, उसी हालत से हम लोग भी गुजर रहे हैं। और इसीलिए कई विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा है, कई अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा जा रहा है, सरकार को जागरूक रहना चाहिए, सरकार को सीखना चाहिए और इन सभी समस्याओं का समाधान निकाल लेना चाहिए। आरबीआई की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश राज में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? और अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर साहब हैं। आईजीआई एयरपोर्ट के कार्गो क्षेत्र से मिला 61.5 किलो सोना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के कार्गो क्षेत्र से 61.5 किलो सोना बरामद किया गया है। आप देखिए इस तरह भी खबरें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले राष्ट्रगान का नियम लागू, और मुझे लगता है कि इसमें कोई दोहराय नहीं है। अगर इस तरह का कोई आता है, नियम लागू हो जाता है तो होते रहना चाहिए। हमारे देश का राष्ट्रगान है, किसी और पाकिस्तान का थोड़ी करवाया जा रहा है। नए राष्ट्रपति चुनने में अहम भूमिका निभाएंगे राष्ट्र की। आप देखिए राज्यसभा की 57 सीटों का चुनाव आयोग ने राज्यसभा की जून से अगस्त माह के बीच खाली हो रही है 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। यह चुनाव नया राष्ट्रपति चुनने में अहम भूमिका निभाएगा, इसलिए वोटिंग 10 जून को होगी, जबकि नामांकन की प्रक्रिया 24 मई से शुरू हो जाएगी। सबसे अधिक 11 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश की हैं। और एक बात और आपको मालूम चल जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और आने वाले समय में हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव है, तो उसी को लेकर
राजनीति फिर से गरमाने लगी है। लक्ष्मण रेखा पर सियासी महाभारत। आप देखेंगे राजद्रोह कानून पर सर्वोच्च न्यायालय ने कि बुधवार को दिए आदेश को लेकर नेताओं में ट्विटर पर वार चल रहा है। कांग्रेस वाले बीजेपी को, बीजेपी वाले कांग्रेस को, दूसरे पार्टी इस पर उस पर, ये राजनीतिक उठापटक चलती रहती है। चलिए फिलहाल हम लोग एक ओवरव्यू ले चुके थे कई बार, आप देखिए इस राजद्रोह कानून का, और इसके बारे में एक समझ आप लोग अपने पास जरूर रखिएगा। बड़गांव में तहसील में घुसकर कश्मीरी हिंदू कर्मी की हत्या, और आप देखिए कि इसीलिए अभी भी कश्मीर में जो हिंदू थे यहाँ के, चाहे कश्मीरी पंडित हों, वो जाने से डरते हैं, क्योंकि अभी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो जब तक इन घटनाओं पर लगाम नहीं लगता तब तक लोग जाने में से डरेंगे ही। सरकारी योजनाएं पूरी होने से खत्म होती है तुष्टीकरण की राजनीति, मोदी साहब कह रहे हैं। जल्द आने वाला है मानसून, 15 मई को अंडमान में देगा दस्तक। कुछ राहत मिलेगी अगर मानसून जल्दी आ जाता है। मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव, आप विधायक गिरफ्तार हुए हैं। ये दिल्ली की बात चल रही है, बाबा बुलडोजर की बात चल रही है। आप देखिए कि बुलडोजर बनाया किसी और काम के लिए गया था। अमेरिका में इसकी खोज हुई थी, 2 किसानों ने खोज की थी। और आजकल पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी चला, और अब देखिए आप लोग कि आपका दिल्ली में भी चल रहा है। नहीं रुकेगा बुलडोजर, महीने भर का प्लान किया गया तय। तो यही है। जहांगीरपुरी हिंसा में एक और आरोपित गिरफ्तार किया गया। ये आपने देखा होगा कि जो रामनवमी हनुमान जयंती पर जो हुआ था उसी की बात हो रही है। देश भर में आपने देखा इस तरह की घटनाएं हुई। तबलीगी मामले में काली सूची के विदेशियों के वीजा पर हो विचार। सड़कों पर अगले सप्ताह उतरेंगी 125 ई बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात हो रही है। तस्करों ने बदला रास्ता तो DRI ने कार्गो क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। कल बल्ब की खेप से सोना निकालने से लगे करीब, आप देखिए कि 30 घंटे, उसी सोने की बात हो रही है जो पकड़ा गया। 11 साल जेल में बंद रहने के बाद हत्या के 7 आरोपित बरी हुए। एम्स में 16 से गर्मियों की छुट्टियां, आधे डॉक्टर ही ड्यूटी पर रहेंगे। दुष्कर्म आरोपितों के प्रत्यारोपण में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इंकार। यमुना एक्सप्रेसवे पर डंपर से टकराई बोलेरो, दंपति समेत 5 की मौत। तो कहीं भी यात्रा पर जाते हैं तो बड़े ध्यानपूर्वक जाया करिएगा। कई मुद्दों पर मतभेद बना वैवाहिक दुष्कर्म पर खंडित निर्णय का आधार। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई कर रही है पीठ के 2 जजों के विभिन्न मुद्दों पर थी अलग अलग राय। और आप देखिए पत्नी के अधिकार, वैवाहिक यौन संबंध, विधायिका, कोर्ट की शक्तियों के नज़रिए से। एक बात और आपको सीधी सी बात आप लोग मान लीजिए, देखिए शादी के बाद अगर कोई रिपोर्ट करता है कि उसके बाद, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पर एक सामान्य जानकारी रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध मानने को लेकर करीब 7 साल चली लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को आया दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय बटा हुआ है। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति राजीव सागर ने जहां दुष्कर्म के अपराध से पति को छूट देने वाले प्रावधान को असंवैधानिक बताया, उसे खत्म करने की वकालत की। वहीं न्यायमूर्ति सी हरिशंकर का कहना था कि भारतीय दंड संहिता के तहत अपवाद असंवैधानिक नहीं है। वायलेट लाइन पर 2 घंटे मेट्रो का परिचालन रहा प्रभावित। WTO और WHO में सुधार जरूरी है। ये आपको बता दूं कि दोनों इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस जरूर आपकी परीक्षाओं में पूछते हैं। अगर हम लोग WTO के बारे में बात करें तो WTO से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक बार आप लोग अपनी परीक्षाओं के पुराने क्वेश्चंस पेपर जरूर देखिए, तब आपको बेहतर मुझे लगता है मालूम रहेगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा आपको। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। इसे आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं WHO को, और WTO को विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी जाएंगे प्रधानमंत्री साहब।
आज शुरू करेंगे मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति। देवेंद्र सिंह चौहान बने उत्तर प्रदेश के प्रभारी डीजीपी। इलाज के लिए भारत आने वालों को वन स्टैंप से मिलेगी सारी जानकारी। विदेश जाने वाले यात्री तय 9 महीने से पहले भी ले सकते हैं सतर्कता डोज। राजीव कुमार होंगे देश के नए चुनाव आयुक्त, बात कर चुके हैं। और जयशंकर ने द्विपक्षीय मुद्दों पर सऊदी अरब आइसलैंड के समकक्षों से की बात। हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब। बदल रहा है बिहार, लुलू से अदानी तक करेंगे निवेश। ये बिहार देख लीजिए, बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है और पटना इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि बिहार इससे लगे हुए राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, नेपाल से लगती है। और आपको मालूम है नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधान परिषद में फंसे मतांतरण विरोधी कानून के लिए अध्यादेश लाई कर्नाटक सरकार। कर्नाटक को देख लीजिए आप लोग एक बार, ये दक्षिण भारत में अगर आप जाएं तो आपको कर्नाटक देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या है। और आगे आने वाले चुनाव में बसवराज बुम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में क्या है, चुनाव है। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा, इन सभी से इसकी सीमा भी लगती है। और आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं आपकी। जब भी किसी राज्य का उल्लेख होता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। चीन से लगती सीमा का जायजा लेने लद्दाख पहुंचे थल सेना अध्यक्ष। आप देखिए कि अगर हमारा चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों तो दुश्मन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी लद्दाख पर दावा करने लगता है, कभी आप देखते हैं कि सिक्किम पर दावा करने लगता है, कभी अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने लगता है। एक समय जो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी ना, वही आजकल चाइना की है। जितने भी देशों से इसकी सीमा लगती है सभी से इसका सीमा विवाद चल रहा है। देखिए लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, देहरादून, उत्तराखंड यानी कि, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है। किससे? चाइना से लगती है। अब आयुर्वेदिक आहार को दवा के रूप में नहीं बेच सकेंगी कंपनियां और तू मैं ये कह के रहेंगे। इस तरह के देखिए क्या रहता है कि कई बार आपके जो परीक्षा होती है उसमें कार्टून भी इस तरह के आ जाते हैं, बना दिए जाते हैं और आपसे इस पर कुछ लिखने के लिए कहते हैं। तो इस पर भी आप लोग बताते रहिएगा और समझ रखा करिएगा। भाजपा के चुनावी मॉडल से मुकाबले का भी संकल्प लेगी कांग्रेस। एक कांग्रेस का चिंतन सवर चल रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि उदयपुर से उकेगा कांग्रेस की उम्मीदों का सूरज, बदलते समय की ज़रूरतों के अनुरूप बदलाव पर आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह का आत्म चिंतन करते हैं, ऐसे आत्म जो भी रहे इनका चिंतन सेवर लगाने से। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए क्या है ना कि कांग्रेस के अगर सबसे निचले कार्यकर्ता से भी अगर कांग्रेस की कमियां पूछेंगे तो वो भी कई कमियां बता देगा। कांग्रेस को किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस कार्यकर्ता की बात तो मानी जाए, क्योंकि कांग्रेस के हर नेता को कमियां मालूम है कि कहाँ कमियां की जा रही हैं, क्या हो रहा है। आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में ऐसा रहा है कांग्रेस का सफ़र। बीजेपी का देखिए 2 सीटों से सफ़र शुरू हुआ था और आज 303 पर पहुंच चुकी है। उसकी जो रणनीति है उसी के कारण आप देखिए लोकसभा चुनाव में ऐसा रहा है किसका, आपका कांग्रेस का 1952 में 364 सीटें थी। आप सभी जानते हैं उस समय तो एक छत्र राज चल रहा था। 1997 में 371 सीटें, 1962 में 361 सीटें, 1967 में 283 सीटें मिली, इंदिरा आयोग की शुरुआत हुई। 1971 में 352 सीटें मिली, 1977 में 153 सीटें मिली। और आप सभी जानते हैं कि 1975 से 77 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी चुनाव अपनी सीट हार गई थी और आप देखिए कि कांग्रेस भी चुनाव हार गई थी
और सत्ता से बाहर पहली बार होना पड़ा था। और 1977 में आप देखिए 153 सीटें मिली, 1980 में 351 सीटें मिली। फिर से आप देखिए कि क्या हुआ कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और 1984 में आप देखिए 415 सीटें मिली। क्योंकि आप देखेंगे इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई तो उनके बाद आप देखिए कि चुनाव हुआ। 1989 में 97 सीटें मिली। आप देखिए यहाँ से बुरे दिन हो जाते हैं। 1991 में 244 सीटें, नरसिम्हा राव अल्पमत सरकार चलाई इन्होंने। 1996 में 140 सीटें, 1998 में 140 सीटें, 1999 में 114 सीटें, 2004 में 145 सीटें सरकार बनाई, 2009 में 206 सत्ता कायम रखी, 206 सीटें। 2014 में इतिहास की न्यूनतम सीटें 44 सीटों पर सिमट गई, मोदी राज का उदय हुआ। 2019 में 52 सीटें, और आप देखिए 2014 में 2019 में तो इन्हें एक तरह से आप देखिए क्या नहीं मिला, विपक्ष के नेता का दर्जा ही नहीं मिला। तो ये भी पढ़ते रहिए। चलिए इसे अगर एक सामान्य जानकारी के लिए रख सकते हैं अपने पास। हिमाचल में भी उत्तर प्रदेश दोहराने की नड्डा की तैयारी। और एक और बात है कि जो हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ भी आपके चुनाव है। यहाँ हिमाचल प्रदेश आप देख लीजिए, और आप देखेंगे अगर इसकी राजधानी शिमला है, क्या है, शिमला है। और आप देखेंगे इससे लगे हुए राज्य आपका हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। जयराम ठाकुर अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या है, चुनाव है। और इसे राज्य बनाने की बात हो तो 25 जनवरी 1971 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में आपको 68 सीटें देखने को मिलेगी। कितनी? 68 सीटें हैं। अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को अंतरिम राहत। एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप चलते रहते हैं। भाजपा को वैसा ही जवाब देंगे जैसा रूस को यूक्रेन ने दिया है, हेमंत कह रहे हैं, हेमंत सोरेन। ये आप देखेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और आपको मालूम होगा कि इनकी कुर्सी भी काफ़ी खतरे में है। क्या है? कुर्सी भी काफ़ी खतरे में चल रही है। और आप देखेंगे कि रांची झारखंड की राजधानी हो गई। क्या हो गई? ये है झारखंड, रांची इसकी राजधानी होगी। पटना उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। और पहले ये आप देखिए कि किसका, बिहार का हिस्सा हुआ करता था। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था, बिहार से अलग करके। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी युवा विंग की सभी इकाइयाँ भंग की। और ये आप देखिए कि कहाँ की बात हो रही है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हो रही है। क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, तो उसी को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। नया राष्ट्रपति चुनने में अहम भूमिका निभाएगी राज्यसभा की 57 सीटें। और राज्यसभा में राजद को होगा फायदा, जदयू को नुकसान होगा। बिहार की बात हो रही है। गुजरात में भाजपा के चिंतन शिविर में भाग ले पार्टी के दिग्गज। और आप देखिए तो चलिए क्या यहाँ से निकलता है। एक तरह से आप देखिए कि वही समुद्र का मंथन चल रहा है, यहाँ से क्या निकलता है तो वह हम लोग देखेंगे। सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। केदारनाथ धाम में VIP दर्शन पर लगाई गई रोक। ये आप देखिए रुद्रप्रयाग केदारनाथ मंदिर जाते हैं ना, आप लोग भी हुआ ही। मंदिरों की नींव में सवा 5 लाख राम नाम स्थापित। अयोध्या की बात हो रही है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। एटा में सोरा फैक्ट्री और 2 दर्जन मकानों पर चला बुलडोजर। जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत पर उत्तराखंड सरकार ने जवाब तलब किया है। ये आप देखेंगे कि नफरती भाषण देने के आरोप में जितेंद्र नारायण त्यागी, इनका पूर्ण नाम वसीम क्या है, वसीम रिजवी है। और आप सभी जानते हैं कि क्या है, कई बार इन्होंने धर्म संसद में भाग लिया। पहले ये मुस्लिम थे, अब ये इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म अपना लिया, नाम ही हिंदू धर्म का कर लिया है। और उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में ये धर्म संसद हुई थी। ये उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा, देहरादून इसकी राजधानी है। और पहले आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और आप देखेंगे कि 9 नवंबर सन 2000 में इसे अलग करके अलग राज्य बना दिया गया था।
और विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और यहाँ के कौन मुख्यमंत्री हैं बताइए? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ऑक्सीजन ख़त्म होते हुए तो रेलवे ने, आप देखें, बाजार से खरीद कर ट्रेन में पहुंचाया सिलेंडर। अच्छी बात है। कोरोना महामारी में आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन से देश भर में कमी देखी जा रही थी, तो पेड़ लगाते रहिए। मुझे लगता है ऑक्सीजन की कीमत आप लोगों को उसी समय मालूम चल गई होगी। देश के सभी सीबीएसई स्कूल में अब खुलेंगी युवा पर्यटन क्लब। एक साल में 17,000 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए। राजस्थान में मुस्लिम युवकों ने हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ समझाने पर विहिप नेता पर हमला। विश्व हिंदू परिषद के नेता पर हमला। चलिए, रतलाम स्थित देश के तीसरे विरूपाक्ष महादेव मंदिर को निखारने की तैयारी। ऐसे ही 2 मंदिर कर्नाटक मौर्यकालीन समय से हैं। इस मंदिर का अस्तित्व मास्टर प्लान तैयार, भव्य प्रवेश द्वार, धर्मशाला, यज्ञशाला आदि बनेंगी। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है, देखिए। और मंदिर परमार गुर्जर चालुक्य गुजरात की समृद्ध शिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है। इसमें गर्भगृह और आप देखेंगे अर्धमंडप, सभा मंडप हैं। और तो ये भी याद रखिएगा। और सभा मंडप में स्थापित मौर्यकालीन स्तंभ इसके इस काल में बने होने का प्रमाण है। मध्य प्रदेश अगर देखें तो यह है मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी है। और 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इससे लगे राज्य हैं। शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। ये भी याद रख सकते हैं। रायपुर में एयरपोर्ट पर शासन का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट और को पायलट की 2 की मौत हो गई है। बड़ी दुर्घटना। सीए कुबूला पूजा सिंघल के कहने पर वसूले थे 19.31 करोड़। ये आप देखिए, झारखंड की एक आईएएस अधिकारी थी पूजा सिंघल। इन पर आपने देखा है कि अपार संपत्ति मिली है। इन पर जब ईडी ने छापा डाला है तो प्रवर्तन निदेशालय ने, तो उसी को लेकर बात हो रही है। चलिए, पहले भी आपने देखा होगा पूजा सिंघल कई बार विवादों में रह चुकी हैं। इनके बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। मोहाली ग्रेनेड हमले के संदिग्धों की उत्तर प्रदेश में हो रही तलाश। ये आप देखिए, कहाँ अभी हाल ही में पंजाब में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमले के 3 दिन बाद भी हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पंजाब आप देख लीजिए, पंजाब में हुआ था, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि एक नई सरकार का गठन हुआ है, भारी बहुमत मिला है किसे? आम आदमी पार्टी को। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे कदम उठा रहे हैं यहाँ। और अगर देखिए हम लोग, इसकी विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं पंजाब में। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, संवेदनशील क्षेत्र है। ईडी ने उड़ीसा के पूर्व विधायक की 133 करोड़ की जमा राशि की जब्त की। आप समझ सकते हैं कि विधायक जी कितना अच्छा काम करते होंगे। और उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें, किसकी? उड़ीसा की अगर हम बात करें तो आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिल जाएगा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और यहाँ नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ 147 सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें देखने को मिलेगी। इससे लगे हुए राज्य देखना हो तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। कोलकाता में मेट्रो ट्रैक निर्माण के कारण फिर कई मकानों में दरार। 10 में लोग चैरिटेबल ट्रस्ट को देनी होगी दानदाताओं की सूची कि किन्होंने कितना दान दिया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए आयकर विभाग का नया कदम है। हमलावर आतंकियों को चिन्हित कर लिया है, आईजीपी कह रहे हैं। ये आप देखिए कि बड़गांव के संग्रामपुरा के रहने वाले राहुल भट्ट के माता पिता व अन्य स्वजन जम्मू के
दुर्गा नगर में रहते थे, तो उन्हीं की बात हो रही है। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी से सीधे संपर्क में था आईपीएस अधिकारी। देखिए, इस तरह के अधिकारी भी मिलेंगे जो देश को ही एकता अखंडता को कि उसे बचाने की कसम खाते हैं और खुद क्या करने लगते हैं। विश्वनाथ धाम को देखकर भर जाते हैं आक्रांताओं के लिए के दिए घाट, ये फडणवीस कह रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो रही है और महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र के आजकल जो नेता हैं उनकी राजनीति महाराष्ट्र से पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि वो कहाँ आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोग अयोध्या देखते हैं ना, वहीं आ रहे हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से, यहाँ से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और आप सभी जानते हैं कि इससे लगे हुए राज्य गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, और 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। 1 मई को आप लोग महाराष्ट्र दिवस भी मनाते होंगे। विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे भी आपने देखा होगा यहाँ अयोध्या आए हुए थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी यहाँ आ रहे हैं, राज ठाकरे भी यहाँ आ रहे हैं, यानी कि अयोध्या के बिना इनका काम नहीं चल पा रहा है। तो वही बात हो रही है। बोर्ड अब मदरसों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाने में लगा। खनन माफिया ने माइनिंग इंस्पेक्टर को अगवा कर 5 घंटे बाद बनाए रखा बंधक। चित्रा रामकृष्ण और आनंद की जमानत अर्जी खारिज। और खुशहाल पारिवारिक जीवन में नहीं दे सकते हैं दखल, एक और कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बरेली में नकल करते पकड़ा गया आपका पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का, देख लीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि की सभी याचिकाओं का 4 माह में करे निपटारा, ये हाईकोर्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? हाईकोर्ट कह रहा है। आप देख रहे हैं देश भर में इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इतिहास से वर्तमान तक 1194 से और 1669 के बीच ज्ञानवापी ने झेले कई झंझावत। एक बात और आप देखिए कि एक कानून आया हुआ था 1991 में, हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। देखिए, इस एक्ट में साफ कह दिया गया था, अयोध्या मामले को इससे बाहर रखा गया था, क्योंकि अयोध्या पर आप देखिए कुछ ज़्यादा ही चरम पर पहुंच चुका था और आज़ादी के पहले से ही कोर्ट में ये केस पड़ा हुआ था। तो उस पर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाकर निर्णय दिया और वहाँ भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है और हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए एक तरह से उसे दिया है। उस पर मुझे लगता है किसी ने विरोध भी नहीं किया है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे देश में जो भी मुगल आए, जो भी आप देखिए उससे पहले भी मुस्लिम शासक आए, उन्होंने हमारे हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का मिश्रित जो भी आपकी जो भी इस तरह की भव्य मस्जिद हों या आप देखिए और भी जो भी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, इमारतें बनाई गई हैं, उनमें दोनों का आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो इनकी अगर खुदाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आप लोगों की हिंदुओं की संस्कृति से कुछ जुड़ा मिलेगा। उसके पहले और अगर आप जाएं तो बुद्ध भगवान से भी कुछ देखने को मिलेगा और जैन धर्म से भी जुड़े हुए कुछ अस्तित्व आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से इस एक्ट ने एक ख़त्म कर दिया था कि 1947 के पहले हम लोग गुलाम थे और हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, हमारे पास स्वतंत्र सरकार नहीं थी, हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं थे, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस तरह की अदालतें नहीं थी। अब हमारे पास सब कुछ हो चुका है, हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। तो 15 अगस्त 1947 को जिस रूम में आपका मंदिर था वो हमेशा मंदिर रहेगा और जिस रूम में मस्जिद थी वो हमेशा मस्जिद रहेगी। अब कोई विवाद आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सभी जाना है कई याचिकाकर्ताओं ने इस एक्ट को ही चुनौती दे दी है, उसी पर बात चल रही है और इसमें दो राय नहीं है। कई विद्वान कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं। क्या? मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं। और इसमें अयोध्या का मामला आता है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आता है, या फिर आप देखिए कहाँ मथुरा का जन्म कृष्ण भूमि को लेकर भी वो मामला आता है, ईदगाह मस्जिद को लेकर। और एक कट्टर औरंगजेब तो एक कट्टर मुस्लिम शासक था, इसमें कोई दोहरा नहीं। ताजमहल से जुड़े दाव को लेकर दिया केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजेगी दस्तावेज। तो इन्हें आप लोग एक सामान्य जानकारी इतिहास पढ़ते होंगे तो आप लोग रखते भी होंगे। गुरुग्राम में होगा संस्कृत के विद्वानों का महाकुंभ। केरल में लड़की के अपमान पर लोगों की चुप्पी से निराश हूँ। अगले साल के अंत तक कश्मीर से इस देश से रेल मार्ग से जुड़ेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में होंगे मांगलिक आयोजन, गूंजेगी शहनाई। मां का दावा कैप्टन बेटा पाकि जेल में कोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट।
गांव को मिले सके मीठा जल, इसलिए पूर्व सैनिक ने दान किया कल। देख लीजिए, कंवर जी के छोटे भाई ए श्याम सिंह। रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का आज उद्घाटन, उत्तर प्रदेश का रामपुर। और आप देखते हैं आजम खान यहाँ की राजनीति में काफ़ी जाने माने चेहरे हैं। इन सभी आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, अगर सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। क्या है, मुख्य परीक्षा में भी आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, निबंध में भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, इंटरव्यू में भी आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। आपकी एक सोच विकसित होती है। बेलगाम आचरण की वानगी, ये इससे बड़ी विडंबना कोई और हो ही नहीं सकती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाली एजेंसी सीबीआई के इंस्पेक्टर ही भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए जाएं। ये हाल तो वैसा ही आप देखिए कि जिसे हम लोग रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल आता है। पुलिस वालों को आप देखते हैं, कई पुलिस वाले इस तरह के कि सुरक्षा की बात करते हैं, उनके लिए हम सुरक्षा के लिए जाते हैं, जब वही अत्याचार करने लगते हैं तो और कहाँ जाए। तो वही सीबीआई के साथ हो गया। कोयले और बिजली की किल्लत का सच बताया है, पढ़ लीजिए इसे भी आप लोग। बदलाव के संकेत, दशकों से नक्सल समस्या से जूझ रहे झारखंड में नक्सल प्रभावी सुदूर इलाकों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती रही है। तो आप देखिए कि जो नक्सली थे ये हमारे ही देश के लोग थे, तो अब सही रास्ता अपना रहे हैं और सब कुछ छोड़कर अब मैन धारा में जुड़ रहे हैं। पारसमणि, आज का मनुष्य दुखी है, उससे समझ में आने लगा है कि धर्म के बिना उसका विस्तार नहीं है, किंतु भोगवादी जीवन का वह अब इतना अभ्यस्त हो गया है कि बाह्य आडंबर की मजबूत डोर को तोड़कर सादा और सात्विक जीवन अपनाना उसके लिए कठिन हो रहा है। तो इसे भी पढ़ ही लीजिए आप लोग। जनगणना की जरूरत, जनगणना किसी देश की जनसंख्या की प्रकृति के बारे में बताने के साथ उसके सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति को भी बताती है। और हमारे देश में हर साल आप देखते हैं हर 10 साल में एक बार जनगणना होती रहती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगली जनगणना ऑनलाइन यानी कि ई मोड के जरिए होगी। और आप देखिए कोरोना महामारी के कारण हो नहीं पाई, अभी 2021 के कहाँ आंकड़े आ पाए। आर्थिक विकास की राय पर निरंतर अग्रसर भारत, इस आर्टिकल को भी पढ़ लीजिए। टिप्पणी के ठप्पे, जब ये भी पढ़ लिया करिएगा, डेली आप देखते हैं एक कॉलम देता है खरी खरी। कितनों को झुलसाएगी इससे जांच की आंच, ये मनरेगा घोटाला। ये आप देखते हैं कई बार, आपको बता दूं, देखिए कई राज्यों में ये होता रहता है। मनरेगा आप देखते हैं कि इसके तहत आपको गांव की तरफ आप लोग सुनते होंगे मनरेगा कार्ड बनता है आपका और आपको एक तरह से जॉब मिलती है, काम मिलता है, लेकिन इसमें कई बार भ्रष्टाचार देखने को मिलता है और ये हकीकत भी है। तंबाकू जनित खतरों से बचाव, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक ही तंबाकू उत्पादों को लोगों की पहुंच से अधिक दूर रखा जाए। इसके लिए ठोस रणनीति बनाते हुए उस पर तुरंत काम करना होगा। इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा, लेकिन आप सभी को मालूम है कि देखिए उस पर लिखा रहता है कि ये कैंसर इसके लिए हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि लोग खाते हैं चेतावनी देने के बाद भी। वही हाल है कि कहा जाता है कि आगे मोड़ है देख कर चलिए, लेकिन लोग जाकर उसी में ठोक देते हैं, एक्सीडेंट कर लेते हैं। तो इसका भी वही हाल है। इकोनॉमी का क्या हाल चल रहा है, रद्द कोल ब्लॉकों से में से चौथाई में भी उत्पादन नहीं है। और आप देखेंगे शहरी विकास योजनाओं पर 12 लाख करोड़ खर्च करेगी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं। गेहूं निर्यात बाजार तलाश करने जाएगा भारतीय दल। 6 महीने में 28 अरब डॉलर घटा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा, तो अच्छी बात नहीं है। 6 साल पुराना मामले में जारी नहीं किया जाएगा री असेसमेंट नोटिस। ये आयकर विभाग ने छोटे करदाताओं को बड़ी राहत दी है। 9 ने किया सेल्स टीम का सम्मान। हाइजीन और पर्सनल केयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी 9 ने सेल्स टीम की सम्मानित किया है। 5वें दिन भी गिरा शेयर बाजार, 1150 अंक लुढ़का सेंसेक्स। न्यूजीलैंड के कैंपबेल विल्सन में होंगे एयर इंडिया के सीईओ और एमडी।
LIC IPO शेयर आवंटन पर रोक लगाने से कोर्ट का इंकार। LIC का आपने देखा होगा शेयर, वही बात हो रही है। सक्रिय मामले कम होकर 19,000 के करीब पहुंचे। कोरोना महामारी की बात हो रही है, अभी भी आप लोग अपना सुरक्षा रखिएगा। मौत बनकर आई ट्रक ने छीन ली 3 भाइयों की जिंदगी। भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर दिखा ड्रोन, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान को देखिए, हमारा पड़ोसी है। 1947 तक तो हमारे साथ जुड़ा हुआ था। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सभी की सीमा इससे लगती हुई है और इसीलिए संवेदनशील रहते हैं क्षेत्र। 3 हालात सामान होने तक जारी रहेगी विमान किराए पर लगी सीमा, सिंधिया कह रहे हैं। नागर और विमानन मंत्री हैं और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस में 2018 में चुनाव जीता था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कमलनाथ को कुर्सी से हटाने में सबसे बड़ा योगदान सिंधिया का ही रहा था। मार्च में औद्योगिक उत्पादन में 1.9% का इजाफा। वेज के बदले नॉन वेज पिज्जा भेजे पर डोमिनोज पर 9.65 लाख का हर्जाना, देख लीजिए। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में TMC नेता शुभ्रांशु गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है और आपको बता दूं कोलकाता इसकी राजधानी है। इससे लगे हुए अगर आप राज्य देखें तो उड़ीसा, झारखंड और आप देखेंगे बिहार, सिक्किम, आप देखेंगे असम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर देखें तो आप देखेंगे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। क्या ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है? यहाँ विधानसभा में आपको 294 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। 3 घंटे न्यायिक हिरासत में रहे आजम की पत्नी और बेटे। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान परिवार काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा। बंगाल में हुए कोयला घोटाले की जांच के लिए ईडी कोलकाता जा सकती है। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। एक बात और आपको बता दूं, देखिए संसद में अपनी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के अकेले सदस्य पहले भी 4 बार रह चुके हैं श्रीलंका के PM। और एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका बहुत बुरी स्थिति में है, आर्थिक संकट से, भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं। संसद में अपनी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के अकेले सदस्य हैं और ये पहले भी 4 बार रह चुके हैं PM, तो इनके बारे में याद रखिएगा। और इजराइल के सहयोग से भारत के 75 गांवों का होगा कायाकल्प। किसके? इजराइल के। चीन से मुकाबला के लिए भारत को और हथियार देगा अमेरिका, भारत वंशी सांसद कह रहे हैं। और कोई एहसान नहीं कर रहा है, कौन? अमेरिका, क्योंकि आप देखिए चाइना को अगर रोकना है आगे बढ़ने से तो बिना भारत की मदद के नहीं हो सकता है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका काफ़ी हमारे नज़दीक आता जा रहा है। नाटो का सदस्य बना फिनलैंड तो करेंगे सैन्य कार्रवाई, ये कौन कह रहा है? रूस। और आप देखिए कि एक तरह से इसीलिए यूक्रेन पर हमला हुआ है, क्योंकि नाटो में शामिल होने की बात चल रही थी। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 4 अप्रैल 1949 में इसकी हेडक्वार्टर क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। डॉनबास और खार्किव में भी भीषण लड़ाई चल रही है। एक बार आप लोग देख लीजिए, ये आप देखेंगे कि आपको ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन रूस का युद्ध एक लंबे समय से चल रहा है और दोनों का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। आसियान देशों के नेताओं की मेजबानी कर रहे हैं बाइडेन साहब। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, नए राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब। आसियान की बात हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए इस तरह की भयानक तस्वीर निकल रही है यूक्रेन से, भारी जान माल की हानि हो रही। पायलट हुआ बीमार तो यात्री ही नहीं कराई सुरक्षित लैंडिंग, देख लीजिए अमेरिका की बात है, तो सीख लेना चाहिए। दवाएं लेकर अमेरिका जा रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन साथ रखें। डॉक्टर का पर्चा की बात हो रही है। और ब्रिटेन ने कहा है कि आयरलैंड पर
ब्रेक्जिट समझौते के कुछ हिस्सों को रद्द करेंगे। चीन में उड़ान के दौरान रनवे पर फैसला, विमान लगी आग। देख रहे हैं इस तरह का। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया में उत्तर कोरिया में फैला कोरोना, किम जोंग ने घोषित किया लॉकडाउन। ये आप देखिए उत्तर कोरिया कहाँ बात हो रही है। यहाँ आप लोगों को दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा। चाइना का पड़ोसी है, इसलिए चाइना जैसी सोच रखता है। सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया पर अमेरिका की रूस व चीन से तीखी बहस। हिमाचल की पर्वतारोही ने 2 हफ्ते में 2 बार फतह की कंचनजंगा। और हिमाचल प्रदेश की रहने वाली बलजीत कौर विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे शिखर कंचनजंगा को 2 सप्ताह में 2 बार फतह कर चुकी हैं। और ये आप देखेंगे 8000 मीटर के ऊंचे तक पहुंची हैं ये। ठीक है। माउंट एवरेस्ट भी आप लोग सुनते होंगे। आप लोग बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ये आपका खेल का क्षेत्र है। मुंबई ने CSK को किया प्लेऑफ से बाहर। गुजरात टॉप पर चल रहा है इसमें, और आप देखिए मुंबई नीचे से टॉप कर रहा है। भारत को फी निसर के विकल्प दे रहा है IPL। प्लेऑफ के करीब पहुंचने की कोशिश करेगी RCB। वॉरिस वेकर को जेल में खाने से शिकायत। पूर्व नंबर 1 एक टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। इंग्लैंड की पुरुष टीम टेस्ट टीम कोच बने, आप देखेंगे, बैडन मैकुलन। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची अनामिका। भारतीय मुक्केबाज अनामिका ने तुर्की इस्तांबुल में जारी IWA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में गुरुवार की जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और आप देखेंगे फिर इंटर मिलान ने अपने नाम किया कोपा इटालिया का खिताब। इधर बधिर ओलंपिक में दीक्षा डागर ने जीता स्वर्ण पदक। थॉमस कप में भारतीय पुरुष टीम ने 43 साल में पहली बार पक्का किया पदक। ये देख लीजिए, ऐसी धाकड़ है। इस तरह की आप लोग दिलचस्पी है तो इन कहानियों को जरूर पढ़ा करिए। अच्छी कहानियों के हिस्सा बनना। भारतीय कला और संस्कृति पर गर्व है। आप देखेंगे कि ये आप लोगों के देखिए भविष्य फल, जो भी भविष्यवाणी पर जो भी वो करते हैं, तो ये आपकी राशियों के वो दिए गए। देखिए बॉलीवुड में दिलचस्पी है तो ये खबरें आपके लिए। बेटी अथिया की शादी पर बोले सुनील शेट्टी। लद्दाख में गुलकंदा ट्रेल्स की शूटिंग निचोड़ लेने वाली रही है। पंकज त्रिपाठी सभी जानते होंगे, मुझे लगता है इन्हें तो। हॉरर फिल्मों में से लगता है डर। किरारा आडवाणी कह रही है। हरिहर गाना सम्राट पृथ्वीराज की दिलेरी को सल्यूट करता है। अक्षय कुमार शूटिंग के लिए बनाया गया मेट्रो स्टेशन का सेट। इन्हें तो जानते ही होंगे, सलमान खान। देखिए साइंस टेक का पार्ट रहता है और इससे क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षा में पूछेंगे, और मुझे लगता है कि इससे के बारे में आपको सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र बुलाया गया था। 1952 में आज ही स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र शुरू हुआ था। इसे आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत माना जाता है। और इससे पहले 3 अप्रैल 1952 को पहली राज्यसभा और 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। एलिसन ने बिना ऑक्सीजन फतह किया एवरेस्ट। 1995 में आज ही ब्रिटेन की 33 वर्षीय एलिसन हरगिट्स ने ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन थी। उनसे पहले 8 मई 1978 को इटली के रेनहोल्ड मैसनर व ऑस्ट्रिया के पीटर हेवलर ने बिना ऑक्सीजन में के एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। भारतीय सिनेमा के कॉमेडी किंग कहे जाते हैं आसित सेन। 1917 में आज ही हास्य अभिनेता आसित सेन का जन्म गोरखपुर में हुआ था। शुरुआत में गोरखपुर में फोटो स्टूडियो चलाते थे। कोलकाता में नाटक में अभिनय के दौरान निर्देशक बिमल राय ने इनके हुनर को पहचाना और मुंबई लाए। 1962 में फिल्म 20 साल बाद ने पहचान दिलाई। गोपीचंद जासूस, मेरा गांव मेरा देश, आनंद दूर का राही, अमर प्रेम जैसी कई फिल्मों में अभिनय कर हास्य में बचरित अभिनय में नया मुकाम हासिल किया और 18 सितंबर 1993 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 2 साल बाद भी आधे रोगियों में कोरोना के लक्षण। देख लीजिए, चीन में सबसे लंबे समय 2 साल तक चले फॉलोअप अध्ययन का निष्कर्ष निकला है।
तो जितना भी कहते हैं वो कोरोना से लंबा प्रभाव भी देखा जाता है कोरोना का, तो पहले ही से सुरक्षा रखिए कि हो ही ना पाए। आकाशगंगा के ब्लैक होल की पहली तस्वीर, हमारी आकाशगंगा के केंद्र केंद्र में ब्लैक होल की तस्वीर पहली बार कैमरे में कैद हुई है। इसे सेजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। यह सूर्य से 40 क्या सूर्य से 40 लाख गुना से भी ज़्यादा बड़ी है। एवेंट होराइजन टेलीस्कोप नामक ग्लोबल रिसर्च टीम द्वारा दुनिया भर के 8 टेलीस्कोपों के एक साथ संयोजन से ली गई इस तस्वीर को खगोल विज्ञानियों ने जारी किया है। अच्छी बात यह रही कि यह ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है और यह हमारे लिए कभी खतरा नहीं बनने वाला है। नई हेयर डाई ने नहीं रहेगा एलर्जिक रिएक्शन का डर। ये आप लोग बालों में लगवाते होंगे, उसी की बात हो रही है। नई जेन थेरेपी से मिलेगा लंबा स्वस्थ जीवन। बिल का 20 गुना टिप पाकर वेटर के उड़े होश। ये आप देखिए, रिश्ताओं में खाना खाने के बाद वेटर को टिप देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन रोड आइलैंड के एक रेस्तरां में एक ग्राहक ने एक महिला वेटर को ये आप देखेंगे $48.17 यानी कि $3,728 बिल के बदले $817 यानी कि ₹62,698 टिप दिया और बिल से लगभग 20 गुना अधिक टिप पाकर जेनिफर वर्नेसियो का चेहरा खिल उठा। कहा कि पहले उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब मैनेजर ने टिप मिलने की पुष्टि की तो उसकी खुशी का ठिकाना भी न रहा। एक तरह से आप देखिए, जितने का आप लोगों ने खाना नहीं खाया उससे ज़्यादा टिप देना। उदयपुर में मिली टिंटी से भी छोटी मकड़ी, देख लीजिए। पानी की कमी से वाज बीमार और भीषण गर्मी भी पड़ रही है और पानी की कमी भी देखी जा रही है। गूगल पर संस्कृत में भी मिलेगा अनुवाद का विकल्प। मधुमेह हो तो आँख की रोशनी को लेकर रहें सतर्क। शुगर की जांच के साथ साथ समय पर आंखों की जांच कराना रहेगा फायदेमंद। रोशनी जाने पर लौटाना होता है लगभग नामुमकिन, तो ये याद रखिएगा। चलिए फिलहाल आज की जो भी खबरें थी उन्हें हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।